सभी किसान भाइयों को राम राम। आज 8/4/2026 दिन बुधवार। हमारे यहाँ आए अपना, जैसे हमें इंद्री से बोल रहे हैं, मुरादगढ़ से, करनाल ज़िले से। तो हमारे यहाँ तो आज परमात्मा ने ज़्यादा बारिश कर दी। और दो तीन दिन के बारिश मौसम विशेषज्ञ ने और मौसम विभाग वाले बता रहे थे भी 7 और 8 को बारिश होगी, 6 को, पर लेकिन 6 और 7 को तो बचाव होगा लगभग, छिंटा छंटी करी। और आज तो देखो कितना कर दिया काम। ये दिखाओ भाई, लहसुन के डूब रही है। और ये बारिश जो है 3 घंटे पहले हुई थी, 1, 2, ढाई 3 बजे तक। अब लगभग 4:30 बज गए, तो 1.5 घंटे में कुछ ज़मीन ने पानी पी लिया, और नहीं तो इससे दुगुना पानी था। इधर भी दिखाओ, जैसे कुछ ज़मीन ने पी लिया, कुछ रह गया, देखो कितना। तो इसमें किसानों का बहुत नुकसान होने की संभावना है। रंग खराब हो जाएगा लहसुन का। अगर परमात्मा ने मौसम ज़्यादा बढ़िया कर दिया कल को, तो इसको अल्टा पल्टी करनी पड़ेगी, लेबर बहुत बढ़ जाएगी और क्वालिटी का भी फ़र्क पड़ेगा, कलर वगैरह का। बाकी तो चलो यह है कि सबका भला ही करे परमात्मा। तो इसलिए अब इसमें यही है गाइडेंस भाई, जो से नवे किसान भाई आए जिन्होंने नहीं पता इसके बारे में। फ़ोन आए थे वहाँ से, अपना श्यामली से भी फ़ोन आया था, नसीम भाई का, और एक उधर से एक फ़ोन और आया था पंजाब से। ये बारिश है, अब क्या करा। अब तो जैसे कल इसकी ज़मीन सूख जाएगी, तो कल शाम सूम तक इसको ऐसे लेटानी पड़ेगी पूड़ियों को, और ज़मीन नीचे लेट जाएंगी पूड़ियाँ, तो इसकी जड़ सूख जाएगी, फिर इसके चट्टे बनाए जाएंगे 1 आधे दिन में। तो यही तरीका है इसका, बस और कोई तरीका नहीं है। ताकि ज़मीन की गिल्ली ज़मीन से की बजाय उसके पूड़ी के ऊपर पूड़ी आ जाएगी, जिससे उसके घास के ऊपर उसकी गंठी आ जाएंगी। तो ये सभी किसान भाइयों से यही निवेदन है भी अपना समय रहते हुए, अपना में बचाव करते हुए। तो बारिश के जो प्रकोप है, जो भगवान का, जो ये तो किसी के बस की बात नहीं है। इससे बचने के लिए अपनी फसल को सुखाएं पर्याप्त मात्रा में, थोड़ी मजदूरी बढ़ जाएगी, तो इससे कलर वगैरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो भाई हमारे यहाँ तो ओलावृष्टि भी काफ़ी हुई, लगभग एरिया थोड़े एरिया में अलग अलग हो गया ओलावृष्टि के से। अब तो जो काफ़ी फ़र्क पड़ा। तो कई जगह तो मक्की के पत्ते पुत्ते से बहुत ख़राब कर रखी, जैसे मक्का खड़ा है, घास खड़ा, गांव के चारों तरफ अलग अलग स्थिति है। तो ओलावृष्टि तो सारे ने हुई है। इधर लाडवा साइड का भी अभी एक पत्रकार ने भेज रखा था, बहुत नुकसान हुआ है। और गेहूँ भी गिर गई, गेहूँ बारिश में गिरी थी, तो इसका भी बहुत नुकसान है। तो यही है कि सभी भाइयों ने अपना गौर करके जो होना था हो गया, तो इसको सुखा के और सही तरीके से भंडारण के लिए काबिल करें लहसुन को, जो नए बंदे हैं। नहीं तो गिल्लेपन में जल्दी ना करें, और बिल्कुल सूख जाए जब भी जब भी वो भंडारण के लिए तैयार होगा, तो जब भी भंडार करें। नहीं तो बाद में जल्दी में अंदर रख देंगे तो नुकसान हो जाएगा। फिर किसी भी कर्म की नहीं रहने की। अगर जो अंदर गोदाम में गिल्ला चल गया माल और उसमें थोड़ा गर्म गया, तो बाहर भी निकालना पड़ जाता है गिल्लो गिल्ला। फिर चाहे उसको बाहर निकाल देंगे, तो फिर वो तो सारा उसके ऊपर तक कवर सारा खराब होगा, तुरियाँ बन जाओ। तो इसलिए ज़्यादा जल्दी की जरूरत नहीं, परमात्मा ठीक करेंगे। तो आगे तो मौसम ठीक ही बता रहे हैं, 8-10 दिन तक तो बिल्कुल ही क्लियर है, जैसा इसमें बता रहे हैं विशेषज्ञ या नेट के हिसाब से भी। अगर ये बारिश 2-3 दिन पहले पड़ती और मौसम साफ ना हो, तो उसके बाद कितना फर्क पड़ता है इस लहसुन में, जो लहसुन रखी हुई है जो। हाँ, ये भी बहुत अच्छा कृपा है भगवान की कि 3 दिन की लगातार बारिश थी। तो 3 दिन में एक ही दिन लास्ट वाले दिन बारिश करी। अगर आगे जैसे मौसम साफ होने की पूरी संभावना नेट भी दिखा रहा या कह भी रहे थे, तो इसमें फिर इतना नुकसान नहीं होने का, क्योंकि लास्ट में बारिश हुई। नहीं तो फिर दिक्कत आ जाती, लगातार जो गिल्ला 2-3 दिन तक रहता, तो कालापन और सड़न हो जाती। इसमें यह नुकसान था। अब एक दिन में तो अगर देखो आज अब के बाद मौसम साफ हो जाए, जैसे अब धूप निकल रही और कल तक पछुआ हुआ चल जाएगी, तो फिर तो इतना नुकसान नहीं होने का, थोड़ा रंग में फ़र्क पड़ेगा मामूली। तो यही है परमात्मा से गुजारिश की नुकसान ना करे किसी का भी। बहुत दिक्कत है, किसान पहले कमर टूट रही। ये आपकी गेहूं कट चुकी है क्या? हाँ, वो तो देखो हमने तो वो 327 गेहूँ परसों काटी थी। तो परसों क्या चौथा काटी थी शाम के टाइम, बहुत बढ़िया पक गई थी और बहुत अच्छी ईल्ड निकली। तो जैसे ये 2 किले थे, लगभग 53-54 क्विंटल के करीब निकल गई, और 2 किलों में से तो 26-27 की एवरेज पड़ गई। बहुत अच्छी है। PBW 327 थी ये, बहुत अच्छी झाड़ दी। परमात्मा करे सब कहीं ऐसे झाड़ निकले। इसके बाद आप क्या करोगे? अब अगर मौसम साफ कल तक हो जाता है, ये खेत सूख जाएगा, तो इसके लिए इसके बाद क्या करना चाहिए? इसके बाद जो खड़ी जूड़ियाँ हैं, जैसे दिखाइयो, इधर दिखाओ, ये जैसे हमने खड़ी कर रखी है। अब कल परमात्मा करे मौसम साफ हो जाएगा, पानी तो रात में सूख जाएगा, तो गिल्ले में है इसकी जड़ा,
इसका पहला मकसद हमारा ये रहेगा कि जैसे धूप सी लग जाएगी, थोड़ी हवा लग जाएगी, तो इसकी थोड़ी फरनी हो जाएगी। ये फरनी का मतलब ये है कि ड्राई हो जाएगी इसकी प्लेज, तो फिर इसको ऐसे टेढ़ा घेरेंगे ज़मीन पे। टेढ़ा घेरने से क्या होगा कि इसकी जो लहसुन नीचे से गिल्ली है, जो पानी में डूब चुकी है, उसका धूप लगा हुआ सूख जाएगी, फिर ख़राब नहीं होने की, रंग चेंज करने की। इसका सबसे पहला कदम यही है। उसके बाद फिर दोबारा बताएंगे तो वो अगला स्टेप बाद में होगा। सबसे पहला स्टेप यही है कि इसको मतलब जैसे जैसे धरती तो फिर वह सूखेगी कल को, ऐसे इसको लहसुन की जो खड़ी करी हैं जुड़ियाँ हैं, इसको नीचे सब नीचे गिरनी है। और कोशिश यह रहे कि गारे में ना आवे लहसुन, जुड़ियों के कबाड़ पर भी रख सकते हैं, नहीं भी कबाड़ पर रखेंगे तो उसको उल्टा जरूर करना है, सारों का अलग 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 अलग, मतलब जिससे जुड़ी नीचे लहसुन ना सड़न हो। जिन जिम्मेदारों ने चट्टे लगा दिए, चट्टे मतलब ये इकट्ठे कर दिए लहसुन, और हमने या आपने छोड़ रखी है अभी ऐसे ही, तो उनमें ज़्यादा नुकसान है इस बारिश का या फिर इनमें नुकसान क्या? तो चट्टे तो कईयों ने लगा रखे हैं, जैसे वो बहुत दूर है, वो आपको दिखाई नहीं देने का, वहाँ वो डक रखे हैं चट्टे लगा के, और सभी जगह लगा हुआ ऐसे, जैसे वो लगा रखे चट्टे वहाँ खड़े आदमी दिखाई दे रहे, वो दिखाने तो चट्टे लगाने में फ़ायदा भी है, कोई नुकसान नहीं है। तो जैसे चट्टे लगा के ढक दिए और उसमें फिर नीचे नीचे पानी बढ़ेगा, ऊपर कम बढ़ेगा, उसका कोई नुकसान नहीं है, उसका फ़ायदा ही मान के चलो। और जिसने नहीं ढके उसका बराबर सा हिसाब है, क्योंकि उसने सारे चट्टे खोलने पड़ गए, वो तो ढके भी खोलने पड़ेंगे, क्योंकि ढके क्योंकि मैं नीचे पानी को लग गया ज़मीन के पास, तो दिक्कत तो आएगी सबको इसमें। कितनी देर बरसात हुई आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ तो 1.5 घंटा बारिश हुई, लगभग 1 बजे बारिश आई थी, और 2:30 बजे तक हम वहाँ बाहर नहीं निकल सके, बाजार में थे, तो मोटरसाइकिल पे आ ही नहीं गया गाँव में। और बारिश होगी लगभग न्यूज़ मान का चलो कि 6 इंच बारिश ही होगी, पानी भर गया था खेतों में जब दिखाई 2:30 बजे देखा हमने। कहीं कहीं एरिया में फर्क होगा, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। वो तो हमारे एरिया में तो यही है, बाकी कुछ एरिया में कम बता रहे, जैसे इधर करनाल साइड में, गीड़ साइड में कह रहे थोड़ी कम है, 2-3 इंच पानी है। तो इस तरह कहीं कितना, ये तो परमात्मा का सिस्टम है। तो इसलिए सभी भाइयों को यही गुजारिश है, अभी पूरा अपना गेहूँ की फसल का भी पूरा ध्यान करते हुए समय पर काट लें, क्योंकि वैसे तो आगे मौसम साफ ही रहेगा, पर लेकिन समय पर करें। और पर लहसुन को खास कर समय पर इसको अल्टा पल्टी करके इसको सुखा दें तो बहुत अच्छी बात होगी। बस बहुत बहुत धन्यवाद आप सब भाइयों का। और जैसे भी कोई अगली स्टेप होगा तो जैसा अगला कोई ड्राई इसको भंडारण के लिए कैसे तैयार होगा अभी, सबसे पहला स्टेप यही है, नीचे डालना इसको, इसकी नीचे जड़ सूख जाएगी और ऊपर पुंगड़ सूख जाएगी। अगला स्टेप फिर हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सब भाइयों का। मुझे यही है कि कमेंट में जो बताना, जैसे हमारे यहाँ नुकसान हुआ यार, ये पानी भर गया, ऐसे आपके एरिया में कैसा है, कोशिश करना बताने की कमेंट में, ताकि पता लग जाए। और आपके एरिया में कितनी बारिश होगी या बचाव होगा, बहुत अच्छी बात है, जहाँ बचाव होगा तो ये ज़रूर बताने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।